बॉलीवुड की एक ऐसी जानी मानी एक्ट्रेस जिनका निकनेम बेबी है। ये वो एक्ट्रेस है जिसने बॉलीवुड में एज अ चाइल्ड एक्टर ही अपने करियर की शुरुआत कर ली थी, लेकिन अपनी पहली फिल्म के पहले ऑडिशन में ही प्रोड्यूसर साहब को सुना दी कुछ ऐसी खरी खोटी कि उन्होंने कहा कि बच्ची चाहिए तो यही चाहिए। बॉलीवुड में बेहद लंबी पारी खेलने वाली ये बॉलीवुड एक्ट्रेस आज भी बॉलीवुड में खूब काम करती हैं। करियर के बीच में जब लव अफेयर आया तो इनकी मम्मी ने कर दी जबरदस्त पिटाई। बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान की बहू ये एक्ट्रेस जिस कपूर को अपना दिल दे बैठी थी, इनकी माँ उनसे शादी की धुर विरोधी थी। करियर में वो दौर भी आया जब कई सारी फ्लॉप फिल्में थीं, लेकिन हिम्मत इन्होंने कभी नहीं हारी। कपूर खानदान के जिस चश्मो चिराग से इन्होंने शादी की, किसी जमाने में ये उनकी गर्लफ्रेंड के लिए लव लेटर्स लिखा करती थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बॉलीवुड की किस जानी मानी एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। बॉलीवुड की ये जानी मानी एक्ट्रेस हैं नीतू सिंह, जिनके घर बहू भी आई तो बॉलीवुड के एक नामी खानदान से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आलिया भट्ट की। नीतू सिंह बॉलीवुड की उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में से एक रही हैं जिन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बचपन में ही कर दी थी एज अ चाइल्ड एक्टर। लेकिन कहते हैं कि जो एक्टर्स एज अ चाइल्ड एक्टर अपने करियर की शुरुआत करते हैं वो बड़े होके फिल्मों में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाते, लेकिन नीतू सिंह इस मामले में एक एक्सेप्शनल केस है। बॉलीवुड की ये बेबी सोनिया आगे जाकर बनी एक्ट्रेस नीतू सिंह। 8 जुलाई 1958 को इनका जन्म भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ। माँ का नाम राजी कौर और पिता का नाम दर्शन सिंह। क्योंकि इन्हें एक्टिंग में काफी इंटरेस्ट था, इनके फिल्मी करियर की नींव रख दी गई और ये चल पड़ी मुंबई की तरफ। पिता की मौत के बाद जब परिवार के साथ वो मुंबई आई तो पढ़ाई लिखाई भी बहुत जरूरी थी, लिहाजा इनका एडमिशन पेडर रोड के स्कूल में करवा दिया गया। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ इनके एक्टिंग करियर पर भी पूरा ध्यान दिया गया। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इनके करियर की शुरुआत के बारे में बात करें तो किस्सा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार बॉलीवुड के एक जाने माने प्रोड्यूसर को एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत थी। चाइल्ड आर्टिस्ट का ये किरदार काफी बड़ा था, लिहाजा बेबी सोनिया यानी कि नीतू सिंह की मम्मी उन्हें ऑडिशन के लिए प्रोड्यूसर के पास ले गयी। जैसे ही वो कमरे के अंदर गयी, इससे पहले कि प्रोड्यूसर साहब अपनी कुछ बात कह पाते, बच्ची ने पहले ही शुरू कर दिया। उन्होंने छूटते ही प्रोड्यूसर साहब को डांट लगाते हुए कहा, अंकल ये क्या तरीका है बैठने का? आपने पैर टेबल पर क्यों रखे हैं और शर्ट के बटन क्यों खुले हुए हैं आपके? क्या आपकी मम्मी आपको डांटती नहीं है? बेबी सोनिया के मुंह से निकले ये शब्द सुनकर प्रोड्यूसर हैरान रह गए। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने पैर टेबल से नीचे किए और शर्ट के बटन लगा लिए और कह डाला कि यही बच्ची चाहिए, बाकी सभी ऑडिशंस कैंसिल कर दो। और इस तरह हुई बेबी मोनिका के फिल्मी करियर की शुरुआत। करियर की इस शुरुआती फिल्म का नाम था सूरज, जो 1966 में रिलीज हुई। इसके बाद उन्होंने दो कलियां नाम की एक फिल्म में काम किया। इस फिल्म में उनका किरदार काफी अहम था क्योंकि इस फिल्म में उनकी माँ का किरदार निभा रही थी माला सिन्हा और पिता के किरदार में थे बिस्वजीत। खुद बेबी सोनिया इस फिल्म में डबल रोल कर रही थी, जो कि अपने आप में काफी चैलेंजिंग था, लेकिन नीतू सिंह ने इस चैलेंज को बखूबी निभाया। साल 1972 की फिल्म रिक्शा वाला इनके करियर की बहुत महत्वपूर्ण फिल्म होने वाली है। ये शायद खुद कभी नीतू सिंह ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि इस फिल्म में जो हीरो थे वो आगे चलकर इनकी पर्सनल लाइफ में इनके जेठ बने। जी हाँ, ये एक्टर थे रणधीर कपूर। इनकी फिल्म रिक्शा वाला कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन इसके बाद साल 1973 की फिल्म यादों की बारात का एक गाना बेहद पॉपुलर हुआ। इस गाने में उन्होंने ऐसा जबरदस्त डांस किया कि प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की नजर उनसे हट ही नहीं पाई और नीतू सिंह बन गयी बॉलीवुड का एक जाना माना नाम। नीतू सिंह अपने करियर पर काफी फोकस थीं, लेकिन बावजूद इसके जब नीतू सिंह और ऋषि कपूर के लव अफेयर की खबर उनकी माँ तक पहुँची तो उन्होंने नीतू सिंह की पिटाई कर डाली। लेकिन नीतू सिंह और ऋषि कपूर पर प्यार का भूत सवार था। वो बात और है कि एक टाइम ऐसा भी था जब ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और ऋषि कपूर की गर्लफ्रेंड कोई और हुआ करती थी, जिन्हें लव लेटर्स नीतू सिंह लिखा करती थी। किसी को क्या मालूम था कि एक समय ऐसा भी आएगा कि ये दोनों जो एक दूसरे के इतने बेहतरीन दोस्त थे, आगे चलकर एक दूसरे की लव लाइफ बन जाएंगे। बात उस समय की है जब फिल्म याराना के एक गाने की शूटिंग चल रही थी, जिसमें नीतू सिंह भी मौजूद थी। इस गाने को शूट करते हुए नीतू सिंह को ऋषि कपूर की याद आ गई और वो लंच ब्रेक के समय रो पड़ी। जब बच्चन साहब ने उनसे पूछा कि उनके रोने का कारण क्या है
तो उन्होंने अपने प्यार की कहानी बच्चन साहब को सुना दी। बच्चन साहब इस बात को सुनकर मन ही मन खूब मुस्कुराए और अक्सर नीतू सिंह को ऋषि कपूर को लेकर छेड़ने लगे। जब दोनों की लव स्टोरी इतनी ज्यादा मशहूर हो गई तो नीतू सिंह की मम्मी को भी भनक लग गई। नीतू सिंह की मम्मी को ऋषि कपूर के साथ चल रही उनकी लव स्टोरी कुछ खास कमाल की नहीं लगती थी। नीतू सिंह जब सिर्फ 17 साल की थीं, तब उनकी लव स्टोरी ऋषि कपूर के साथ शुरू हो गई थी। यही वजह थी कि उनकी माँ उन्हें अक्सर डांटा करती थी और पिटाई भी करती थी। नीतू सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया था कि उनकी माँ को बॉलीवुड के एक्टर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। यही कारण था कि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि नीतू सिंह की जोड़ी ऋषि कपूर से बने। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नीतू कपूर का फिल्मी करियर तब ऊंचाइयां छूने लगा जब ऋषि कपूर के साथ उनकी फिल्मी पर्दे पर जोड़ी बनी। दोनों ने एक साथ 12 फिल्मों में काम किया और सभी सुपर डुपर हिट रहीं। इस जोड़ी को फैंस का भी खूब प्यार मिला। 70 से 80 के दौर की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक नीतू सिंह ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। शायद यही कारण था कि जब नीतू सिंह की जोड़ी ऋषि कपूर के साथ बनी और इन दोनों ने मिलकर खूब सारी हिट फिल्म्स दी, तब नीतू सिंह की मां का भी दिल पसीज गया और वो नीतू सिंह और ऋषि कपूर के रिश्ते को कुछ हामी देने लगी। कुछ इस तरह से कि डेट पर जाने से पहले हर चीज की जानकारी नीतू सिंह अपनी मां को देती थी, लेकिन फिर भी काफी नानुकुर के बाद उन्होंने इस रिश्ते को हरी झंडी दे ही दी। इसके बाद साल 1980 में नीतू सिंह और ऋषि कपूर की शादी हो गई और जैसा कि कपूर खानदान की रीत ही है कि उनके घर की बहू को शादी के बाद फिल्में छोड़नी पड़ती हैं और यही कारण था कि नीतू सिंह ने भी शादी के बाद फिल्मों को अलविदा कह दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बार फिर से बॉलीवुड में कमबैक किया। आज भी नीतू सिंह, जो आज की नीतू कपूर हैं, बॉलीवुड में खूब एक्टिव हैं और जो भी काम उन्हें अपने हिसाब का लगता है वो उन प्रोजेक्ट्स को जरूर हाँ कहती हैं और बॉलीवुड के जाने माने फिल्मी घराने की बेटी आलिया भट्ट की सास भी हैं। तो ये थी आज की हमारी कहानी जिसमें हमने बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू सिंह की जिंदगी से जुड़े हुए कई सारे खुलासे किए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द होती है आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।